नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज हमारे बीच डॉक्टर सूजन राज उपस्थित हैं। नमस्ते। हम उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की दुनिया में आप कैसे आई? क्या कोई एक घटना ट्रिगर पॉइंट बनी आपके जीवन में? ओके, जीरो वेस्ट बोलने से जब मैं शुरुआत में इसमें आई तो उसमें कभी सोच नहीं पाती थी कि वेस्ट जीरो हो सकता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था, आखिर हम वेस्ट बनाते ही क्यों हैं? ठीक है ना? क्योंकि यदि हम प्रकृति में देखते हैं तो प्रकृति में कुछ भी वेस्ट या बेकार चीज नहीं है। प्रकृति में हर चीज का साइकिल होता है। तो कहीं तो मैंने देखा कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा जीव है जो कि अपने काम के बाद में वेस्ट या कचरा बनाता है। बाकी कोई भी जीव कभी नहीं बनाते हैं। जी। तो जो ह्यूमन अपने आप को इतना बड़ा लेकिन पदवी पे रखता है, ऊंचे डिग्री पे रखता है, उसमें ये आया क्यों? ये था मेरा ट्रिगर पॉइंट। राइट। ये क्रिमिनल हब और गार्बेज डंप्स, जी, ये दोनों को एक साथ जोड़ने का विचार कैसे आया? इनका आपस में आपके दृष्टिकोण से क्या संबंध है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। क्रिमिनल हब एंड गार्बेज डंप, ये दोनों के पीछे कारण ये है कि देखो, कोई भी चीज अस्तित्व में तब तक नहीं रहती है जब तक वहां नियम ना हो। नियम बहुत जरूरी है। नियम और अस्तित्व एक दूसरे के पूरक ही है। अब जब आप नियम बनाते हो तो उसका नियंत्रण भी करना होता है जी। और जब आप नियम का नियंत्रण करोगे तो क्या होता है? संतुलन बनता है जी। ये प्रकृति का नियम में है। नियम बनाओ, उसका नियंत्रण करो और उसका संतुलन बनेगा। जब संतुलन बनेगा तब दो चीज हो सकती है, या तो सबका फायदा हो सकता है या फिर कुछ लोगों का फायदा होगा, बाकी का नुकसान होगा। ठीक है ना? तो इसके लिए मैंने ये समझा कि नियम तो हम कभी भी बना सकते हैं अपने लिए। हमको कोई चीज, नियम का उद्देश्य क्या है? लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है ना? जब आपको एक लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए नियम बनाना पड़ता है। और नियंत्रण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ बीच में नियंत्रण आप दो प्रकार से कर सकते हो। एक कर सकते हो आप पुण्य से और एक कर सकते हो पाप से। ठीक है ना? अब ये हमारे बाप दादों ने बहुत अच्छे मतलब कोड वर्ड्स दिए हैं हमें। कहाँ, कब के बाप दादे? प्री वैदिक काल, वैदिक काल के पहले के बाप दादों ने हम लोगों को कोड वर्ड दे रखा था कि इसको कैसे प्राप्त करना है भाई। अपने लक्ष्य को, पहला लक्ष्य है स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य प्राप्त हुआ तो समृद्धि और समाधान बना रहेगा। यदि आपने स्वास्थ्य गंवा दिया तो आपकी समृद्धि गई स्वास्थ्य वापस लाने के लिए। और उसका कोई अर्थ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाप दादों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया, तो उन्होंने क्या किया, बोले यार ये नॉलेज है, ज्ञान है, इसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक देना है। तो सारे ज्ञान को उठा के उन्होंने संक्षिप्तीकरण कर दिया। उसको कहते हैं कोड वर्ड। और बोले जब तक कोड वर्ड को आप सही तरीके से डिकोड नहीं करोगे तब तक अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। वहीं पर है नियंत्रण आता है। तो उन्होंने कहा कि नियंत्रण करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? भगवान की पूजा कर तो पुण्य होगा। यदि जहां पुण्य है वहां शुभ और लाभ है। जहां शुभ है वहां स्वास्थ्य है, जहां लाभ है वहां समृद्धि है। और अपूजा और पाप मत करो। ठीक है ना? यहां तक कि मोक्ष भी बताया कि जहां पर आपने कहते शुभ लाभ हुआ, शुभ लाभ का मतलब क्या है? मतलब क्यों आपको हो रहा है? क्योंकि उसमें आपको मोक्ष मिल रहा है। तो हम लोग ने ये सारे शब्द इतने बार सुन लिए हैं और उन्होंने कहा कि इसका जो डिकोडिंग है उसके लिए आपको नियम बनाने होंगे। तो नियम को कहते हैं रीति रिवाज, और नियंत्रण करना होगा और रिवाज आगे होंगे। और जब रीति का रिवाज करोगे तो संतुलन बनता है। वो संतुलन को हम त्योहार बोलते हैं। बाप दादों ने कब से बना रखा था। अभी हम उसको नियम नियंत्रण, अब नियंत्रण कैसे करने का? बोले पुण्य से करो। तो पुण्य का अर्थ क्या है? पू से पूर्ण, आधा न से न्याय, न में ई की छोटी की मात्रा निष्पक्ष, यह से योजना। पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से जब नियंत्रण करोगे तो जो संतुलन बनेगा वो संतुलन में सबका फायदा होगा। जब सब लोगों का फायदा होगा, मतलब ना केवल इंसान का, हर जीव का फायदा होगा, तब क्या बनेगा? हम उसको कहते हैं धर्म।
और जब भी आपने नियम बनाया उसका नियंत्रण पाप से किया। पाप कैसे होता है? अपूजा से, मतलब अपूर्ण जानकारी। आधा सच, आधा झूठ, आधा सही या आधा अच्छा, ये हो गया तो हम कहते हैं अरे आधा हो गया, मतलब पाखंड। पाखंड हो गया, है ना, मुंह में कुछ पीठ में बगल में बगल में कुछ। ठीक है, तो वो पाखंड, पाप का पूरा अर्थ है पाखंड। जहां पाखंड होता है वहां अन्याय भी होगा, पक्षपात भी होगा। जहां अन्याय और पक्षपात होता है वहां पर क्या होगा? इस्तेमाल कर फेंक स्वभाव। और जब हम इंसान को इस्तेमाल करके फेंकते हैं तब वहां पर क्या होगा? गरीबी, उनको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा, मकान चला गया तो अनाथ हो जाएगा, रास्ते में आ जाएगा, रास्ते पे आ जाएगा। जब रास्ते में पड़ा है तो उसको कोई खरीदी बिक्री करेगा, वेश्यावृत्ति हो जाएगी। और जब वेश्यावृत्ति हो जाती है तो अपराधी दुनिया बन जाती, क्रिमिनल हब बन जाता है। और ये अपराधी दुनिया हमेशा देखेगी कि लड़ाई होती रहे लोगों के बीच में उनका उद्देश्य ही ये है, क्रिमिनल हब। और जब आप वस्तु को इस्तेमाल करके फेंकते हैं तो आपका भगवान में क्या है? भगवन, 5 अक्षर है। भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये पांचों प्रदूषित हो जाते हैं। पंचतत्व प्रदूषित हो गए। तो भगवान की पूजा हम नहीं कर रहे। पूजा मतलब क्या होता है? हमको लगा, हम लोगों को कितना गलत इंटरप्रिटेशन बता दिया। पूजा मतलब आराधना, स्तुति करो, आरती करो, ये पूजा। लेकिन असली पूजा का रियल मीनिंग जो हमारे बाप दादों ने दिया था वो है पू से पूर्ण, ज से जानकारी और जिम्मेदारी, ये है पूजा। तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर की जब आप पूर्ण जानकारी और जिम्मेदारी लोगे तभी पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से होगी जी। बहुत सही, बहुत सही। जब पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से होगी तभी मोक्ष मिलेगा जी। मोक्ष क्या है? मुक्ति, विष से उद्धार है ना। जब मोक्ष मिलेगा तब क्या होगा? हमारे अंदर नई कोशिकाएं जागृत होकर आ जाएंगी, ये है। तो अब क्या हो गया? जब हम इस्तेमाल करके फेंकते हैं वस्तु को तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, पांचों प्रदूषित हो गए। तो ये पांचों प्रदूषित हो गए, उसका मतलब क्या होगा? डंपिंग यार्ड बन गया जी। जमीन खराब। आप नदियों को जाके देखो, हालत खराब है सारी नदियों। अभी और नदी बनी, नदी का परिभाषा बदल गया, डंपिंग यार्ड हो गया। आज हमारे बच्चों को हम नदी क्या है दिखा नहीं सकते। ये कैसे हुआ? इस्तेमाल कर फेंक स्वभाव। तो ये है क्रिमिनल हब और डंपिंग यार्ड। जहां भी डंपिंग यार्ड है तो समझ लो ये चल रहा है। गुड, ठीक है ना। एक महिला होने के नाते इस क्षेत्र में काम करने की आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या हुई? महिला होने के नाते मुझे कोई चुनौती नहीं मिली। गुड। मैं तो रेड लाइट एरिया में भी बिंदास हमारे टीम के साथ काम करी हूँ, वहां भी बहुत रिस्पेक्ट मिला है। हमारे जो कहते हैं सेक्स वर्क में जो महिलाएं थी उनको तो हमने ग्रुप बना बना के काम किया है। तो मैंने वहां का पूरा स्टडी किया, कौन कौन से लेवल में क्या काम करते हैं। पुलिस वालों से लेकर कॉर्पोरेटर से लेकर बड़े बड़े लोगों तक, नेताओं तक का जो क्या जाल कैसे बनता है, सब लोगों को मैंने समझा दिया। और उन्होंने बोला आप जाओ वहां पर काम करो, आपकी सुरक्षा हमारा काम। ठीक है ना। जिस दिन आपने वहां पर कुछ गड़बड़ किया उस दिन आप दिखोगी नहीं। तो हमारा गड़बड़ तो क्या था, हमारा तो उन लोग बहुत खुश हो गए, बोले यार ऐसा भी काम हो सकता है। ठीक बात। जीरो वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में आम घरों के लिए जीरो वेस्ट के 3 सबसे आसान कदम जो आज से शुरू कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए, जीरो वेस्ट लाना है तो इस्तेमाल कर फेंक स्वभाव हटाना है। पहला सबसे पहले अपने दिमाग में घुसा लो, ईश्वर की सृष्टि में कुछ भी कचरा नहीं है। ठीक है ना। सब कुछ कच्चा माल है। ये पहला सबके दिमाग में घुस जाना चाहिए। जैसे हम कचरा बोलते हैं तभी फेंकना पड़ता है। कच्चा माल बोलेंगे तो रीयूज कैसे करोगे? कच्चा माल है तो किसका कच्चा माल है? खेत का है तो खेत का कच्चा माल अलग रखो जी। बाकी कौन सा बच गया आपका? फैक्ट्री का रह गया, फैक्ट्री का अलग कर दो। तो उसके लिए दोनों अलग हो गए तो आपका काम ही खत्म हो गया ना। अब प्रश्न ये उठता है कि अभी हमारे कम्युनिटी में सिस्टम है कि नहीं।
नहीं तो ऐसा कई बार होता है, हम तो घर में सब अलग कर रहे हैं, बाहर दे दिया, वो मिक्स करके ले गए। तो पूरा सिस्टम ठीक होना जरूरी है। तो उस मामले में आई थिंक छत्तीसगढ़ इज डूइंग लिटिल बेटर दूसरों की अपेक्षा। उनके पास सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट के सेंटर्स बने हैं, परंतु जीरो वेस्ट नहीं हुआ है। तो मणि कंचन करके चल रहे हैं पूरे शहर में। राजनांदगांव की बात करें तो और अच्छा काम हो रहा है जी। महापौर जी मधुसूदन यादव जी हैं जी, उनके निर्देशन में अभी काम अच्छा चल रहा है और वो इस क्षेत्र में अपना उत्साह भी दिखा रहे हैं। जी दिखा रहे हैं। और अभी जो जीरो करने का जो है प्रोसेस, उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और 100% हम जीरो कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है ना। अब वो टेक्नोलॉजी को लेकर आपको इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए इन्वेस्टर्स चाहिए, ऐसे इन्वेस्टर्स जो उसमें से पैसा कमा सकते हैं। मतलब सर्कुलर इकोनॉमी हम जब इस्तेमाल करके फेंकते हैं ना, तो हमारी इकोनॉमी सरल हो जाती है, मतलब लीनियर इकोनॉमी हो जाती है, हमें आगे बड़ा विकास दिखाई देता है, पीछे विनाश चल रहा है, कचरा बन विनाश, ठीक है ना। और सर्कुलर इकोनॉमी जो हमारे बाप दादों ने बनाई थी, वो लाते हैं तो कुछ भी खराब चीज है ही नहीं, कचरा ही नहीं, आपका सब में पैसा है। बिल्कुल। तो इधर भी लोग धंधा कर सकते हैं भाई, और बिना धंधा के सृष्टि में कुछ नहीं चलता। हर चीज में गिव एंड टेक होता ही है। तो यहाँ पर वो गिव एंड टेक को हमने डिस्टर्ब कर दिया है। तो स्वभाव, मनुष्य का जो स्वभाव है, उसको बदलना अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो उसके लिए क्या करना है? इंफॉर्मेशन, जानकारी देनी है, ठीक ना। जब हम जानकारी देते हैं तब विचार बदलता है। यदि जानकारी अधूरी है, आधा सच में है, तो आपको रिजल्ट दिखाई देगा, और जैसा कि दिख ही रहा है बहुत सारे शहरों में। तो ये जो अधूरी जानकारी है, उसको हमें खत्म करके पूर्ण जानकारी में लाना है। अब पता कैसे चले कोई जानकारी पूर्ण है? तभी पता चलेगा जब उसका रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट? लड़ाई और बीमारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। वहां डंपिंग यार्ड आपका फैक्ट्री में दिखेगा, और वहीं से रिसाइकिल भी होगा। फैक्ट्री रिसाइकिल करके पैसा बनाएगी, आपके घर का फर्नीचर उससे बनेगा जी। ठीक है ना। भारत के शहरों में कचरा प्रबंधन की सबसे बड़ी कमी आप कहाँ देखती हैं? सबसे बड़ी कमी के रूप में यदि आप देखना, मतलब मैंने ऐसा कभी किसी को लेबल नहीं किया कि कौन सा पर्टिकुलर स्टेट है, कौन है। मैं तो सिर्फ सीधा ह्यूमन बिहेवियर पे देखती हूँ। मैं सीधा रास्ते में चलती हूँ तो मेरे दिमाग, मेरे आंखों में कचरा ही दिखाई देता है, और मेरे दिमाग में एक आता है, एक दिन ऐसा होगा कि ये पूरा उठेगा, माल जाएगा फैक्ट्री। तो जहां मतलब आप उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, हर जगह पे, अभी देखो हमने छत्तीसगढ़ में अच्छा तो काम किया है, लेकिन रास्ते में पड़ा है अभी भी माल। तो कैसे बोलते, अभी तक हुआ ही नहीं हुआ है पूरा। तो हम थोड़ा सा करके मतलब एक टेस्टिंग कर दिया है। आप टेस्टिंग करके उसको आप इम्प्लीमेंट करो ना। एक एक गांव कनेक्ट होना चाहिए। पूरे देश में 6 लाख से ज्यादा गांव है, 6 लाख से ज्यादा, है ना। 100 गांवों को पकड़िए और उनके अंदर के पूरे सरपंचों को लेकर एक सिस्टम बनाइए। मैं तो कहती हूँ तंबाकू खाने का मैं अलग सा बढ़िया सिस्टम बनाइए। यदि आप किसी तंबाकू खाने का शौक है, आपका शरीर यार आपकी मर्जी, लेकिन आपने उसका झिल्ली उठा, मतलब उसका जो पैकेट है उसको फेंक रहे हैं, वो नहीं चलेगा। वो आप अपने पॉकेट में रखिए। और ऐसा सिस्टम होना चाहिए, जब आप वापस तंबाकू खरीदने जाते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा जब आपने पन्नी वापस कर दिया। तो ठीक बात, ठीक है ना। तो ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करना जरूरी है। इसके लिए हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट को ये नहीं कर सकते कि इसमें ज्यादा कचरा है, ये है, नहीं। सब जगह बिहेवियर सभी जगह है, और वो समस्या पूरे भारत में। आपके मॉडल से कितने टन कचरा डंपिंग ग्राउंड जाने से बचा है? कोई आंकड़ा यदि हो आपके पास, या रफली कुछ? ठीक है, अभी हम लोग का जो सागर मित्र प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से पिछले 2010 से लेकर यदि हम 2026 या 25 का जो पकड़ लें डेटा, तो उसमें हर महीने हम लोग करीब 5-6 टन माल पहुंचा देते हैं। बहुत बड़ा काम, ठीक है ना। तो आप उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना जाता है करके। कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, अपसाइकलिंग आम आदमी के लिए सबसे व्यवहारिक क्या है? आम आदमी के लिए सब कुछ व्यवहारिक होना चाहिए, पूरा जिम्मेदारी पूरी होनी चाहिए। आधी जिम्मेदारी से काम नहीं चलेगा। इसी को पूजा कहते हैं। आप कितना मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाओ और वहां पर जाके कितनी बड़ी बड़ी कहते भाषण दे दो या कहते हैं प्रसाद ले लो, सब अपूर्ण है।
ठीक बात। जब तक आपकी नदियां गंदी है, जब तक आपके डंपिंग यार्ड है, तब तक के ये पूजा हो ही नहीं सकती। एक पुजारी को, चाहे वो किसी भी मत का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी बोलो, जैन हो, बुद्ध हो, जो भी हो, उसका जो पुजारी है, उसका काम क्या होना चाहिए कि यहाँ आए हुए लोग भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर की पूर्ण जिम्मेदारी लिए कि नहीं, इसका हिसाब करने के लिए आपको वहां जाना है और स्वयं से भी हिसाब देना है। वहां पर पुजारी हिसाब ले लेना चाहिए, लेना है ना, नहीं तो प्रसाद मत दे। ठीक बात। ठीक है ना। क्रिमिनल हब और डंप्स मूवमेंट। हाँ, आप गार्बेज डंप्स को क्रिमिनल हब क्यों कहती हैं? इसके पीछे का सच क्या है? उसको जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि गार्बेज डंप को क्रिमिनल हब इसलिए कहती हूँ क्योंकि उसमें आधा सच मतलब आधा सही होता है, अपूजा होती है, अपूर्ण जानकारी और जिम्मेदारी। और वो अपूर्ण जानकारी को इन लोग ऐसा फैलाते हैं लोगों में कि लोग विश्वास करने लगते यही सही है, मान ही लेते हैं। तो क्रिमिनल ही तो हुआ उसमें। क्रिमिनल क्या है? जो लड़ाई करवा रहा है और जो बीमारी दे रहा है। आज की तारीख में पूरी दुनिया जी रही है क्या कहते हैं, वॉर्स, युद्धों में और बीमारी में। आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, लेकिन बीमारी को जीरो क्यों नहीं कर सकते आप? सिर्फ सर्दी खांसी लगी चले जाना चाहिए। ये लंबी बीमारी क्या है के लिए? तो क्रिमिनल वर्क ही है क्योंकि डंपिंग यार्ड बन रहा है। डंपिंग ग्राउंड के आसपास रहने वाले लोगों को, खासकर महिलाओं और बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ता है? देखो, सेहत पर असर पड़ेगा जब आपका भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर पांचों प्रदूषित होगा। ठीक है ना। अब हमारी शरीर में ऐसी मतलब शक्ति होती है, मैं हमेशा कहती हूँ, आवर सेल्स आर डिजाइन्ड टू डिटॉक्स, मतलब हमारी कोशिकाएं मोक्ष के लिए ही बनाई गई है, मुक्ति विश्व से होने के लिए ही। तो कई बार क्या होता है, लोग बहुत अधिक पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, तो हमारा शरीर बहुत उसके अंदर अपने आप को टॉक्सिन को लेकर बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है। अब जो बीमारियां जो होती है वो कुछ भी हो सकती है। अभी आपका कौन सा सेल सेंसिटिव है? यदि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में सेल सेंसिटिव है तो वहां जाके बैठ जाएगा, लंग्स प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना। यदि आपके इंटेस्टाइन में सेंसिटिव है तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जहां भी आंखों का हो सकता है, किसी के बाल पे हो सकता है, चमड़े पे हो सकता है, तो जहां भी आपकी कोशिकाएं सेंसिटिव है, संवेदनशील है, टॉक्सिन वहां बैठ जाएगा और निकल नहीं पाएगा, तो हम उसको बीमारी बोलते हैं। ठीक बात। ठीक है ना, क्योंकि बीमारी क्या है? टॉक्सिन है ना। और एक ही बीमारी है, मैं हमेशा कहती हूँ, उसका नाम है टॉक्सिन। इसीलिए किसी भी तरह का हो, है ना। वो टॉक्सिन मॉलिक्यूलर हो सकता है, अणु के रूप में, दूसरा होता है रोगाणु के रूप में, और तीसरा होता है परजीवाणु के रूप में। विषाणु नहीं, परजीवाणु। विषाणु आपके इसमें आते हैं, अणु कहते हैं, जो विष जो है अणु के रूप में होते हैं, विषाणु, रोगाणु एंड परजीवाणु, ये तीन ही टाइप के होते हैं विष। और विष किस चीज को बोलेगे आप? आपके शरीर में इनमें से कोई भी घुसा और आपकी कोशिकाओं के पीएच को 7 से कम कर दिया या 8 से ज्यादा कर दिया, वो आपके लिए विष है। दोनों ही स्थिति में विष है। ठीक है ना। ठीक बात। इस मूवमेंट में आपको स्थानीय प्रशासन या माफिया से किस तरह का विरोध झेलना पड़ा? यहाँ पर तो कुछ नहीं है अभी तक, लेकिन यहाँ पर तो मैं तो इतना खुले में निकली भी नहीं हूँ, पर मैं जहाँ कर रही थी वहां पर मुझे कभी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। वो लोग पूरी तरह से आके सपोर्ट किए, और ये बहुत अच्छी बात रही कि तभी मैं समझती हूँ कि जब जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं उसमें विरोध आया, उसका मतलब हमारी जानकारी अधूरी है। यदि कंप्लीट जानकारी दी जाए तो विरोध करने वाले होंगे, कारण ही नहीं। तो इस कारण से आज तक मेरे पूरे करियर में कभी भी किसी का विरोध झेलने की जरूरत ही नहीं। और कहीं अपने को इससे माफिया से कहीं पाला पड़ा? अभी तक तो माफिया लोग से पाला तो नहीं पड़ा है। उल्टा माफिया हमारे मित्र हो जाते हैं। कोई एक डंप साइट जिसको आपने पूरी तरह से बदल दिया हो और उसकी कुछ कहानी संक्षिप्त में सुनाएंगे? डंपिंग यार्ड को पूरा अभी बदलना बाकी है, लेकिन हमने अपने सागर मित्र के द्वारा, जिसमें करीब 3,70,000 बच्चे आज सागर मित्र के रूप में, करीब 300 स्कूल से ज्यादा जो पुणे में काम कर रहे हैं आज भी,
तो उनके द्वारा हम लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में जो प्लास्टिक है उसको फैक्ट्रीज में पहुंचाया है और डंप को कम किया, डंपिंग यार्ड में इसको जाने से कम किया, इतना रोक दिया है। लेकिन आज सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा पेन पॉइंट है डंपिंग यार्ड को शून्य करना। वो शून्य करने के लिए आज मुझे साथ चाहिए लोगों का, सही लोगों का साथ चाहिए। ये दिमाग में तो अभी मैं चाह रही हूँ कि आपके दिमाग में घुसे तो सही कि शून्य तो हो सकता है और कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, हम सर्कुलर इकोनॉमी में आ सकते हैं, तभी तो गरीबी खत्म होगी, सबको जॉब मिलना चाहिए, वो मल्टीपर्पस हो जाएगा। बिल्कुल। तो अदरवाइज जो हम लोग ने इतना जो प्लास्टिक उठाया उसके लिए हमारे बच्चों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री मिली है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा टी शर्ट बनाया गया था प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन की तरफ से। तो उसमें उन्होंने कहा हम अपने आप के सागर मित्र को इग्नोर नहीं कर सकते, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने उसमें कहता अवार्ड के रूप में, तो हमारे सागर मित्र को काफी अवार्ड इंटरनेशनली काफी अच्छे मिले हैं और नेशनली स्टेट लेवल तक की अच्छा अवार्ड मिल चुका है। इस काम में आपने कितनी महिलाओं को रोजगार से जोड़ा होगा? लगभग हमने महिलाओं को अलग से ऐसा फोकस नहीं किया। सभी वर्ग के, सभी के लिए किया, सभी वर्ग के लिए काम इसमें हमने सबसे ज्यादा बच्चों के साथ काम किया है। तो उसमें बच्चों को बिल्कुल बाहर से कोई भी माल उठाना परमिशन नहीं था, सिर्फ आपके घर के अंदर जो आया है उसी की जिम्मेदारी वो लेंगे। हाँ। बाकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के साथ में काम किया है और उन लोगों को सिखाया भाई आपका कैसा होगा। तो उसमें से एक है SLRM सिस्टम, ठीक है ना। SLRM सिस्टम काफी अच्छा है जो श्रीनिवासन जी ने बनाया और उसको मैंने काफी सपोर्ट किया है। जो क्या मैंने पर्सनली उनको सपोर्ट किया यहाँ कोटा में, राजस्थान। समाज में कचरा बीनने वाले लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता है, ये मानसिकता हम कैसे बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि ये जो मानसिकता जो आई है वैदिक काल में आई। अब आप बोलोगे क्या आप वैदिक काल वाले के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि देखिए हमारा जो ओरिजिनल जो सिस्टम था, यदि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं तो समझ लीजिए ट्रायंगल। देखो सृष्टि में दो फिगर्स जो हैं, आकार हैं, वो परमानेंट है, स्थायी है। एक है तिकोना और एक है सर्कल, ठीक है ना। तो ये दोनों से आप समझिए कि एक तिकोना होता है जिसका नीचे का पिरामिड, कहते हैं नीचे चौड़ा होता है, तो पिरामिड शेप में हो गया। और इसको मैं कहती हूँ कि यह है स्टेबल पिरामिड, स्थायी पिरामिड है। और दूसरा होता है बैलेंसिंग पिरामिड, जो संतुलन करता है, उसमें उसका जो नुकीला नीचे होता है और दो ऊपर होता है, ठीक है। ये दो पिरामिड को जब आप समझोगे तभी इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे नीचे में हमारे पूरे मनुष्य जात में हम लोग जब आपस में लेन देन करते हैं तो 3 विभाग होते हैं। एक होता है उत्पादक, और उसने जो उत्पाद किया और उसके बाद उसको कंज्यूम करना है, मतलब उपभोग करना है। तो उत्पादक, उत्पाद और उपभोग, ये 3 लेवल में ही हमारा हर सिस्टम था सर्कुलर इकोनॉमी में। मतलब हम लोग यदि 100 लोग हैं उत्पादक के रूप में, तो 100 के 100 उत्पादन करेंगे। मतलब खाना है तो बोना सीखो, जरूरी है। खाना है तो बोना, सब कृषि। और उस कृषि को जो सपोर्ट चाहिए वो चीज के लिए जो माल काम की चीजें लगती है वो आपस में करके वो लोग करते हैं। अब प्रॉब्लम है क्या, उत्पाद तो आ गया है, अब एक्सचेंज कैसे करें? तो उन्होंने सिस्टम बना दिया, बोले कि 10% को हम लोग चुनेंगे अपने बीच में, वो करेगा व्यापार, ठीक बात। और उसमें के 7% को हम चुनेंगे सुरक्षा के लिए, और 3% को चुनेंगे सबसे ऊपर में पिरामिड में बैठने के लिए, जो हमें जानकारी को लेकर कहानी बनाकर हम तक पहुंचाएगा। तो होते हैं ऋषि, गुरु और मुनि, ये लोग। और ये जो सिस्टम उन्होंने पिरामिड का बनाया वो सर्कुलर था, मतलब हर 5 साल में जो 3 ऊपर बैठे हैं वो वापस उत्पादक बन जाते। तो उसमें से जो सुरक्षा वाले में से 3 ऊपर चले जाते, व्यापार में से 3 सुरक्षा में चले जाते, और यहाँ कहते उत्पादक में 3 वापस यहाँ व्यापार। तो ये था सर्कुलर। तो इसमें क्या होता था, कभी भी कोई ये जाति के रूप में हमने डाला, लेकिन वो टाइट कंपार्टमेंट में नहीं था, वो सर्कुलर था। तो उसमें कोई ऊंचा नीचा होता ही नहीं था उस समय। ये तो बात की स्थितियां निर्मित हुई, ऊंचा नीचा होता ही नहीं था। जब
इन्वेडर्स लोग आ गए, बाहर के लोग अंदर घुस के वैदिक काल में आ गए, चाहे वो आर्यन बोलो, वैरियन बोलो, जो भी आ गए, उन लोगों ने क्या किया, कंट्रोल करने वाला मामला किया। तो उन्होंने ये सारे सिस्टम को अनुवांशिक कर दिया, क्योंकि इतने सालों से अच्छा चल रहा है। तो व्यापारी का बेटा ज्यादा व्यापार करेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। व्यापारी का बेटा तो नीचे भी था, वो भी ऊपर जा रहा है। इन लोगों ने कंट्रोल करने के लिए उसको अनुवांशिक कर दिया। जब से ये अनुवांशिकता आ गई, तब से ये नीचे जाती आ गई। उसके पहले था ही नहीं। अरे सारे उत्पादक को तुमने शूद्र बना दिया। सारे वो तो मालिक है, जबकि वो मालिक है। बाकी को तो हमने नौकरी में रखा था, वो मालिक बन गए भी, और सिस्टम को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। इसको हमें रिवाइज करना है। ठीक बात, ठीक है ना। अगर आपको एक शहर का मेयर बना दिया जाए तो कचरे के लिए पहले 3 फैसले क्या लेंगे? सबसे पहला फैसला ये लूंगी कि हमारा डंपिंग यार्ड शून्य हो जाए। तो शून्य के लिए मैं वहां पर सबसे अच्छा जो टेक्नोलॉजी है उसको कहती हूँ पॉलीमर, रिसाइकल्ड पॉलीमर कंपोजिट, RPC। ये वाला जो मटेरियल है, इसमें क्या होता है, आपको ना तो ऊर्जा के रूप में यूज करना पड़ता है, कुछ ऊर्जा गंवानी नहीं पड़ती है। आप इसे सीधे अपने घर के फर्नीचर है, आपके दरवाजे हैं, सब चीज से बना सकते हो। एल्यूमिनियम, स्टील मतलब लोहा, और आपकी लकड़ी को 30% ये रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपके पेड़ कटने बंद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस चीज को तो मैं पहली प्रायोरिटी दूंगी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कंपनियों की जिम्मेदारी पर आप क्या स्टैंड लेंगे? कंपनियों की जिम्मेदारी पर बिल्कुल उनका जिम्मेदारी होना चाहिए। और क्या कहते हैं, उनको उसमें रिवॉर्ड और विड्रॉल ऑफ द रिवॉर्ड भी रखना चाहिए। ठीक है ना। स्कूल कॉलेज के बच्चों को जीरो वेस्ट से जोड़ने के लिए जो आपने अभी बताया, तो हमें और क्या करना चाहिए कि इस परिवेश में? मैं चाहती हूँ कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है अपने एरिया के, या फिर कलेक्टर है अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ के सारे प्रिंसिपल्स को बुला ले और एक मीटिंग करवाएं। ठीक है, जहां पर हम ये पूरी चीजें एक्सप्लेन करेंगे उनको। और उसके बाद स्कूलों को डिवाइड करेंगे एरिया वाइज, और वहां पर सागर मित्र क्या है पूरा समझाकर उसको शुरू कर देंगे। तो क्या होगा कि आपका उतना बिहेवियर चेंज हो जाएगा हर घर में, 1 to 1। मतलब इसमें क्या होता है, सागर मित्र में बच्चे इतना गर्व के साथ करते हैं काम, शर्म से नहीं, गर्व के साथ करते हैं कि हम अपने कहते हैं पक्षियों की और अपने पशुओं की रक्षा कर रहे हैं। आज की तारीख में इस्तेमाल कर फेंक में आप पक्षी और पशुओं को मरने के बाद देखो उनके पेट से कितना प्लास्टिक निकलता है। बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो वो प्यार आ जाएगा उनको कि ये मेरे हैं, और सागर से जुड़ जाएंगे। सागर क्या है, एक ही ऐसा एंटिटी है जहां पर सब कुछ उसमें कनेक्ट हो जाता है, और वहां से बादल बन के फिर से आता है ये पूरा चक्र। तो हर व्यक्ति यदि चक्र को समझ ले और प्रकृति के इस नियम को पालन करे, तो फिर आपके पास लंबी बीमारियां बंद हो जाएंगी। आपको मेडिकल स्कूल नहीं लगेंगे, नहीं जाना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल नहीं लगेंगे, आपको सिर्फ इमरजेंसी के लिए कुछ सहायता केंद्र लगेंगे। बाकी सारी सुविधाएं जरूरत नहीं है, अपने आप ही निर्मित हो जाएगी। और हर एक स्कूल में खाना है तो बोना सीखो का पद्धति आना चाहिए, क्योंकि हमारा खेत से पेट का चक्र जुड़ा है। मालूम है आपको, हमारे पेट में मतलब मुंह से लेकर गुदाद्वार के बीच में एक दवा बनती है जिसका नाम है सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन है क्या चीज? ये आपको साइकेट्रिक मेडिसिन से बचाता है, ये आपको रिलैक्स करता है, आपका एंजाइटी एंड डिप्रेशन में काम आता है। तो साइकेट्रिस्ट आपको वही दवा तो देते हैं। बस। और दूसरा काम ये करता है, आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखता है। ये आपका नेचर का वैक्सीन है, टीका है। तो इस चीज को हमारे मेडिकल स्कूल में और हमारे नर्सिंग स्कूल में नहीं सिखाते कि यार टीका तो यहाँ बन रहा है, वहीं से उपलब्ध हो। तो मतलब सोचो आप, मेरे शरीर में फार्मेसी है, ऐसा एक कारखाना है जहां 5 दवाएं बनती हैं। तो ये फार्मेसी तो मेरे शरीर में ही है, और हर किसी को उपलब्ध है, फ्री में मिल रही है। इसको बताते ही नहीं है, इसकी जानकारी नहीं देते। और दूसरा खेत से पेट का चक्र वो सही हो तो सेरोटोनिन तो सही आएगा, वहीं के वहीं बन जाएगा। तो मतलब हमारी खेती और हमारे दवा खाने का जो कारखाना है, ये दोनों को इन्होंने कंट्रोल कर लिया। और व्यापार के दृष्टिकोण से, मतलब व्यापार उन लोग हमारी बीमारी से कर रहे हैं यार, और जिसका इलाज हमारे पास स्वयं है। हमको जानकारी भर चाहिए, वो जानकारी नहीं है, नहीं देते जानकारी।
क्योंकि वो जानकारी देंगे तो खेती बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा, आप पूरा सिस्टम तो बदलना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी से सिर्फ 10% दवा की जरूरत पड़ेगी। 90% जो टॉक्सिन है ये 5 दवाएं निकालती है हमारे शरीर से। तो हमको ऐसा इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि ये 5 दवा निकले ना। वो चाहते हैं कि ना निकले। तो जब वो ना निकलेगी तो लोग डरे रहेंगे, तो लोगों को और डराते हैं। हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डर, दुख और गुस्सा, ये 3 आ जाता है जब ये 5 दवा नहीं बनती है। उसी का कारण से है। सोचो। ठीक बात। इस काम में भावनात्मक रूप से टूटने का पल कब आया और आपने खुद को कैसे संभाला? कभी ऐसा जीवन में अवसर आया कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? नहीं, कभी नहीं आया। बहुत सुंदर। बिल्कुल नहीं आया। मैं तो हमेशा आपसे बिल्कुल दूर है। बिल्कुल दूर है। बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी। अगले 5 साल में आप भारत के कचरा परिदृश्य को कहाँ देखना चाहते हैं? शून्य कचरा भारत। बहुत बढ़िया। मैंने आपका जीरो वेस्ट इंडिया। बहुत सुंदर। जो युवा कचरे को करियर बनाना चाहते हैं उन्हें एक लाइन में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बड़ा धंधा है ये व्यवसाय। देखो 3 चीजें महत्वपूर्ण है जिंदगी का, एक स्वास्थ्य, दूसरा समृद्धि और तीसरा समाधान। ठीक है, आपके लिए सबसे बड़ी समृद्धि का कारण है ये रिसाइकलिंग। हर एक डंपिंग यार्ड में एक फैक्ट्री बन जाए तो वहां पर आप अपना पैसा कमाओ ना। कमाओ, स्वयं से कमाओ। बिल्कुल। और कचरे से पैसा बनाओ। कचरे से नहीं, कच्चा माल से। कचरा शब्द सॉरी, अब मैं कचरा शब्द यूज नहीं करूंगा। कच्चा माल है। कचरे से नहीं बना सकते कुछ, कच्चा माल से बना, कच्चा पदार्थ से आप बना सकते हैं। ठीक है ना। तो कचरे को, कच्चा माल को कचरा क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल, तो उसको कच्चा रॉ मटेरियल ही रॉ मटेरियल है। मेरे किचन से भी निकल रहा है और मेरे हर काम से निकल रहा है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको इतना समय दिया। थैंक यू, बहुत मजा आया आपसे भी बात करने के लिए और आशा करती हूँ कि हम लोग इस तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी तरह की जानकारियां मैं और भी लेते रहूंगा आपसे। जी जी बिल्कुल। और चाहूंगा कि ये जानकारी मैनेजमेंट और प्रशासन तक जाए। बिल्कुल। और जो कुछ भी हम प्रशासन से हेल्प ले सकते हैं, महापौर से, नगर निगम से, कलेक्टर से, इस संदर्भ में भी मैं प्रयास करूंगा। बिल्कुल। और आपके इस मिशन से मैं भी आज से जुड़ रहा हूँ, मेरी पत्नी भी जुड़ रही है। क्या बात है। और हम दोनों मिलकर आपके साथ जरूर से कुछ अच्छा कार्य करेंगे। बहुत बढ़िया, मजा आएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।